व्यवसाय स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको कौन से चैलेंजेस आपके सामने आए थे और साथ ही में जो कि आपका जर्नी रहा है बिजनेस में, ये स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल बढ़ाने में, तो वो बताइए। लव मैरिज होने के कारण घर में थोड़ी सी अनबन रहने लगी। हमारे घर के पास एक भैया आते थे अगरबत्ती लेकर, साइकिल पर लेकर आते थे। उनको देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि शायद हम भी कम जगह और कम पैसों में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला सेल कहाँ करा था, क्या प्रोडक्ट था सबसे पहला, आपके पास कितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था ये? शुरुआत तो सर हमने 5,000 से की थी। आपने अगरबत्ती का ही व्यापार क्यों चुना? सबसे पहला कारण तो पैसों और जगह की कमी। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? कड़ी मेहनत और ईमानदारी, और आपके काम के प्रति अगर आप सच्ची लगन रखते हो तो वो दिन दूर नहीं जब आपको सफलता हासिल होगी। गुड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल द आकाश वाइब में, जहां हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके सामने रखते हैं। एक स्मॉल जगह से, लोकेशन से, या फिर एक स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल तक की जो जर्नी होती है और एक मोटिवेशन फैक्टर जो रहेगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। मैं होस्ट आकाश आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के ऐसे ही एक गेस्ट है हमारे वैशाली मैडम जी, जिन्होंने अगरबत्ती, डेली मर्रा की जो चीजें रहती है, हमारे भगवान को पूजा अर्चना करने के लिए अगरबत्ती का उपयोग होता है, उस व्यवसाय से, उस बिजनेस से, एक फुटपाथ से लेकर एक लाखों तक के ट्रांजैक्शंस तक एक बड़ा विस्तार करते हुए कंपनी स्थापित की है। और साथ साथ एक गृह उद्योग, गृहिणी जिसे कहते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक यहाँ पे रोल मॉडल है। तो आज वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट वैशाली मैडम जी। वैशाली मैडम जी नमस्कार, हमारे YouTube चैनल द आकाश वाइब में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, उसके बाद हम एक एक पॉइंट करके सारी चीजें कवर करेंगे। जी, नमस्ते आकाश सर। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे मेरी बात रखने के लिए, लोगों के आगे मेरी बात रखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। और उन सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद कहूँगी जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा बचपन जो था सर, वो भी काफ़ी स्ट्रगल ही गया था। बचपन तो फिर जैसे तैसे निकल गया, लेकिन मैं जब 2007 में जब मेरी शादी हुई तब मैं 19 साल की थी। ओके। एक्चुअली सर मेरी लव मैरिज है। हाँ। 2007 में जब मैं 19 साल की थी तब मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद पापा ने तो मुझे एक्सेप्ट किया नहीं। ओके। और जब मैं ससुराल आई तो उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया, लेकिन हाँ और ना के बराबर। उसके बाद जो है हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे हस्बैंड जो है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते थे। बिजनेस भी जॉइंट ही था, फैमिली के साथ रहते थे तो जॉइंट बिजनेस था। लेकिन धीरे धीरे लव मैरिज होने के कारण घर में थोड़ी सी अनबन रहने लगी। तो फिर वो अनबन धीरे धीरे बढ़ गई, और फिर हमने ही डिसीजन लिया कि हम इनका बिजनेस इन्हें वापस देकर अलग रहने चले जाए। तो डिसीजन तो हमने ले लिया अलग रहने का, लेकिन पैसे तो कुछ हाथ में थे नहीं हमारे। पूरे खाली होकर जो है हम लोग अलग निकल गए। बस एक साथ में मेरे 10 महीने का बच्चा और बदन पर जितने कपड़े थे उतने लेकर ही हम लोग अलग हुए। ओके। तो व्यवसाय स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको कौन से चैलेंजेस आपके सामने आए थे और साथ ही में जो कि आपका जर्नी रहा है बिजनेस में, ये स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल बढ़ाने में, तो वो बताइए। व्यवसाय की शुरुआत जो है वो ऐसे हुई, काम तो कुछ हाथ में था नहीं और पैसे कम, और जो थी एक जगह कम, उस हिसाब से हमें जो है बिजनेस ढूंढना था। तो हमारे घर के पास एक भैया आते थे अगरबत्ती लेकर, साइकिल पर लेकर आते थे। उनको देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि शायद हम भी कम जगह और कम पैसों में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत तो हमने कर ली, लेकिन अब ये प्रोडक्ट जो है ये सेल कहाँ करें, क्योंकि शॉप का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे और खरीदने के लिए तो थे ही नहीं। तो फिर हमने सोचा कि हमारे जो एरिया में हफ्ते में जो मार्केट, वीकली मार्केट जो लगती है, तो हर दिन की मार्केट होती है उधर, तो उस मार्केट में हम लोग एक स्टॉल लगाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अगरबत्ती के स्टॉल लगाने लगे। शुरुआत तो हमने, जैसे शुरुआत में हमारे पास 5 से 6 फ्लेवर और बहुत सी थोड़ी सी कुछ चीजें जो पूजा सामग्री में यूज होती है, तो वो चीजें लेकर हम लोगों ने मार्केट में जो है स्टॉल लगाया। उसके बाद देखने लगे तो
मार्केट का क्या रूल होता है, या फिर मार्केट में ऐसा होता है कि क्वांटिटी ज्यादा और रेट कम, उसमें क्वालिटी कुछ भी नहीं रहती। इस हिसाब से लोग जो है मार्केट में सामान और चीजें खरीदते हैं। लेकिन हमारा जो था मोटिव कि नहीं, लोगों से हम पैसे भी कम लेंगे और क्वांटिटी कम देकर उन्हें चीजें भी अच्छी देंगे, ये सोच हमारी थी। तो इस हिसाब से जो है हमने मार्केट में स्टॉल लगाया। लेकिन 1-2 हफ्ते तो हमें कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम और कुछ क्या कर सकते हैं। तो जो पिंगर आते हैं मार्केट में, जानते हैं आप, तो वो मैंने होलसेल से लाए और ज्यादा नहीं 4-5 किलो जो है वो ले आई मैं, और उनके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए। और मार्केट में फिर अगरबत्ती का स्टॉल और उसके बाजू में पिंगर के पैकेट्स, ये मैं बेचती थी। जैसे कि मार्केट में 10 रुपए में 1 पैकेट बिका जाता है, तो वो मैं 10 रुपए में 2 पैकेट बेचती थी, ताकि जो लेडीज है वो फिंगर लेने आए और मैं उन्हें अगरबत्ती की तरफ डाइवर्ट कर सकूं। एक बिजनेस मॉडल की तरह हम देखेंगे कि देखिए कई बिजनेस डाइवर्शन जो उससे कहते हैं, या फिर कोई चीज बेचने के लिए कैसे आकर्षण किया जाता है, तो मैडम ने वो सीखा था। और ये सारी चीजें जो आपने जो टेक्निक लगाई थी बिजनेस मॉडल बढ़ाने के लिए, बिजनेस सेल, आपका जो प्रोडक्ट सेल करने, बहुत ही अच्छा था। और जैसे कि आपने कहा कि ये चैलेंजेस है समाज में, परिवार में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ी थी? परिवार में तो सर चैलेंजेस ऐसे थे कि हेल्प तो किसी की नहीं थी। गुड। एक्चुअली लव मैरिज, तो उससे पापा की तरफ तो मेरा जाना बनता था, वहां से तो हेल्प थी नहीं। और ससुराल से भी नहीं थी। तो जो कुछ भी करना था मुझे और मेरे पति, हम दोनों को मिलकर ही करना था। और हमारे पास जितना है उसी से शुरुआत करना था। तो हमने वैसे ही किया कि जो है उसी से काम चलाओ, बस वैसे ही शुरुआत करते गए और चलते गए। और समाज के लोग जो थे, समाज के तो नहीं लेकिन जो फ्रेंड सर्कल या फिर जो पहचान के लोग, समाज के नहीं, पहचान के, पहचान के जो लोग थे हमारे, वो मार्केट में हमको देखते थे तो हंसते थे। कभी कभी कहते थे कि देखो इतने बड़े टूर्स एंड ट्रेवल्स का जिसका बिजनेस था वो आज मार्केट में बैठा है, फुटपाथ पे बैठा है, फुटपाथ पर बिजनेस कर रहा है। इतने बड़े घर की जो लड़की है वो भी फुटपाथ पर बैठी है। लेकिन हमने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य साधना था। यस, वेरी गुड। तो इस तरह से जो है हमारी स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी चलती गई। और उसके बाद लोग ये भी कहते थे कि अब कौन सा और बिजनेस शुरू करोगे, अब अगरबत्ती का तो शुरू कर दिया, देखते हैं अब कितने दिन चलते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना सर, वो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए वही हमें पीछे से पुश करते हैं, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। गुड, वेरी गुड। तो ये जो आपका ये जो जर्नी था प्रोडक्शंस के लिए, सबसे पहला सेल कहाँ कर रहा था, क्या प्रोडक्ट था सबसे पहला? प्रोडक्ट इन द सेंस अगरबत्ती तो था ही, बट आपके पास कितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था ये? शुरुआत तो सर हमने 5,000 से की थी। 5,000 से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे बढ़ता गया, प्रोडक्ट्स भी हम लोग बढ़ाते गए और सेल भी धीरे धीरे उस हिसाब से हमारा बढ़ता गया। और मेडिकल इश्यूज भी आया आपके साथ, जो आपने कहा था कि क्या हुआ था, हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे आप कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? कि जो शुरुआती दिनों में लोगों को लगता है कि एक बिजनेस डेवलप होने के बाद, बिजनेस बड़ा होने के बाद आपको लगता है कि यार इसके तो सही दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन है, पर नहीं, ये सही दिन, अच्छे दिन के पीछे एक बहुत डार्क टाइम छुपा होता है। तो मैडम वो डार्क टाइम क्या था आपके साथ, यानी कि क्या घटनाएं घड़ी थी आपके साथ? अगरबत्ती का जो मेरा बिजनेस है सर, वो शुरू होने के पहले जब बिजनेस हमने फैमिली को दे दिया, उसके बाद जो है 2-4 साल तो इन्होंने डेली वेजेस जैसे जानते हैं आप, सुबह किसी और की गाड़ी लेकर जाइए, शाम को आपको वापस आना है, उसके इनको 100 रुपए मिलते थे। तो ऐसे समय में मेरा बेटा 10 महीने का जो था, तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम। सोचते थे हम कि अब थोड़ा थोड़ा, शुरुआत में तो जैसे हम लोग अलग रहे सर, तो हमारे पास कुछ भी चीजें नहीं थी, कुछ नहीं, एक खाली स्टोव और गिने चुने 2 बर्तन, उनसे हमने शुरुआत की। तो जो मेरा बेटा था उसको अस्थमा की प्रॉब्लम, उसमें फिर थोड़े बहुत जो भी हम पैसे जमाते थे कि नया कुछ स्टार्ट करें, तो उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती थी कि उसे
वो सारे पैसे उसकी दवा में चले चले जाते। जाते। तो ऐसे बहुत सी जो ऐसी प्रॉब्लम्स थी इन्हें फेस करना पड़ता था, जिससे फिर से और नई शुरुआत ऐसे हर दिन या फिर हर हफ्ते फिर से नई शुरुआत, नए challenges रहते थे, हाँ, हाँ। ऐसे करना पड़ता था बस। और आपने कहा था कि जैसे कि खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक स्टोरी हम जब डिस्कस कर रहे थे, मैडम ने कहा था कि दूध पिलाने के लिए आप डॉक्टर के सामने भी, जब आपका बच्चा पेट में था, तो वो क्या दिन था, वो क्या वक्त, क्या हुआ था आपके साथ वैसा? पैसों की तंगी तो सर जैसे शादी हो गई मेरी उसके बाद से ही रही, क्योंकि बिजनेस जो चला गया था, तो उन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी। ओके। 8वां महीना मुझे चल रहा था। तो वैसे तो सोनोग्राफी जो होती है हाँ। प्रेग्नेंट लेडी की, हाँ। वो 7वें महीने में दूसरी हो जाती दूसरी है, हो जाती लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं इन्हें बताती नहीं थी, और उस पैसों की कमी की वजह से ही मेरा जो ट्रीटमेंट था वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने करवाया। लेकिन जब मैं 8 महीने की थी तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि सोनोग्राफी करवाना आपको ज़रूरी है। तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये थे। ओके। और सोनोग्राफी करने में गई तो वहाँ डॉक्टर मैम थी, तो उन्होंने 600 रुपये बताए। लेकिन शायद कंडीशन बताने के बाद उनको मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने 300 रुपये में ही सोनोग्राफी करवा दी। लेकिन सोनोग्राफी के बाद पता चला कि मेरा जो बेबी था उसका वेट बहुत कम था। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे का जो है वजन बहुत कम है, आप अपना आहार बढ़ाइए। तो जैसे ही ये बातें मैं सुनने, और दवाई तो इतनी सारी, मतलब प्रोटीन्स पाउडर, टॉनिक्स इतनी सारी लिख कर दी कि 1500-2000 तक। तो वो सुनकर और वो देखकर ही मुझे इतना रोना आया कि जहाँ मेरे पास दूध लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि वो ऊपर वाला सबकी तरफ ध्यान रखे रहता है। तो वो समय ऐसा था सब कि जब हम बाहर आए हॉस्पिटल से, तो कहीं ना कहीं है पैसों का अरेंजमेंट हो गया और उतना समय बदल गया। आपने अगरबत्ती का ही व्यापार क्यों चुना? इसमें क्या खास वजह थी? सबसे पहला कारण तो ये था सर कि पैसों और जगह की कमी। ओके। जिस घर में मैं रहती थी अलग शिफ्ट होने के बाद, वो मेरा घर सिर्फ एक 10 बाय 10 की रूम थी। तो कम जगह में जो है यह व्यवसाय बहुत अच्छे से हो सकता है। और दूसरा कारण ये था कि अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी धर्मों में धार्मिक कार्यों में यूज किया जाता है। हम अपनी पूजा में उसे डेली यूज कर सकते हैं। तीसरा कारण ये था कि अगरबत्ती के साथ हम पूजा सामग्री में, पूजा में यूज होने वाली वो हर चीज बेच सकते हैं। और चौथा कारण ये था कि इसमें अलग अलग वेराइटीज होती है। मेरे पास आज खुद 150 से 200 अगरबत्ती की वैरायटी है। उसके बावजूद धूप जो होती है उसकी 10 से 20 वैरायटी अलग अलग, मैं तो कम ही बता रही हूँ, उससे ज्यादा भी हो। तो ये इतनी वैरायटी होती है। तो आपके जो कस्टमर है आप उनके डिमांड के अकॉर्डिंग उनको अगरबत्ती दे सकते हो। और चौथा कारण ये कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सूखा है, ये खराब नहीं होता। आप अगर 1 महीना भी ना बेचो, 6 महीने भी ना बेचो, तो वो खराब भी नहीं होती और रखे रहती है। ओके। आपके बच्चे और पति का इस सफलता में क्या रोल रहा है इसमें? सबसे बड़ा रोल तो मेरे पति का रहा है सर। क्योंकि मैं जब मेरी शादी हुई तब मैं ऐसे घर से आई थी जहाँ लड़कियों को 6:30 के बाद बाहर नहीं जाएगी। अगर जाएगी भी तो मम्मी को या किसी भी जो अपने घर के बड़े सदस्य हैं उनको लेकर जाएगी। ऐसे माहौल में मैं रह चुकी हूँ सर। तो मुझे बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि बैंक में तो मैंने कभी पैसे भरे नहीं थे। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे वो हर चीज सिखाई जिसकी जरूरत बिजनेस में होती है। यहाँ तक कि गाड़ी चलाना, कार चलाना, वैन चलाना, मार्केट से सामान की खरीदी करना, ये सब चीजें मुझे उन्होंने सिखाई। वो हमेशा हर कदम, हर जो प्रॉब्लम मैंने जिंदगी में फेस की है उस हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया। कोई साथ नहीं था मेरे साथ, सिर्फ वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और वो हमेशा ये कहते थे कि तुम कर सकती हो, सिर्फ तुमको आगे बढ़ना है। और जो बच्चे हैं मेरे, बच्चों ने भी छोटे छोटे कामों में, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो छोटे छोटे काम जो होते हैं उनमें काफी मेरे बच्चे मेरी मदद करते थे। ओके। ये तो थी बातें सफलता की। आज आप अपनी जो कंपनी है उसका नाम, और आप उसको, इस कंपनी को आगे विस्तार करने के लिए और एक एक्सपांड, एक बड़े लेवल के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? कंपनी का विस्तार करने के लिए मैं चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ
4 दीवारों में सीमित रहती है और अगर वो ये बिजनेस करना चाहती है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मेरे साथ जुड़े। और मेरे पास आज 4 वर्कर महिलाएं मेरे अंडर काम करती है। Good. लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरा बिजनेस इतना बढ़े कि मैं 4 से लेकर 400 महिलाओं को रोजगार दे सकूं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर सकूं। बहुत ही अच्छा आपका विचार है। और साथ ही में कि रहता है कि एक वुमन बिजनेस, एक स्त्री बिजनेस नहीं कर सकती, या फिर जो चैलेंजेस रहते हैं, तो जो आज भी हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो व्यापार करना चाहती है, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो आपसे वो जुड़ने के बाद उनका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या कांटेक्ट रहेगा, आपका बिजनेस मॉडल कैसे स्टार्ट होता है? फॉर एग्जांपल कितने अमाउंट से इंडिया या फिर इंडिया से ही हम कहेंगे, इंडिया या फिर फॉरेन से भी आपको ऑर्डर आते हैं, तो मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा जिसमें आप उनकी सहायता कर सकते हैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में? 2000 से भी वो शुरुआत कर सकती है, क्योंकि ओके। ये बिजनेस ऐसा है हाँ। कि हम बहुत कम पैसों में इसमें शुरुआत कर सकते हैं। ओके, 2000 से। आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर जिसे हम कहेंगे, और दिन की शुरुआत के साथ साथ क्या शेड्यूल रहता है आपका इस काम में? जी सर। हाँ। मेरे दिन की शुरुआत तो सर सुबह 5 बजे से हो जाती है। Good. 5 बजे से 9 बजे तक मैं पूरे घर के काम निपटा लेती हूँ। हाँ। आज भी मेरे यहाँ घर के किसी भी काम के लिए बाई नहीं है, Okay. मैं खुद सब काम करती हूँ। Good. मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हाँ। उसके बाद मैं 9 बजे से 11:30 तक मेरे क्लासेस होते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। Okay. वहाँ से आने के बाद सॉरी फॉर डिस्टर्ब, क्लास किस चीज के? स्टॉक मार्केट। ओके, वेरी गुड मैडम, आप स्टॉक मार्केट भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 12 से 6 तक हाँ। मैं मेरी टीम के साथ मैं खुद भी काम करती हूँ। ओके, उसके बाद वो टीम तो 6 बजे चली जाती है, 8 बजे तक मैं वहाँ बिजी रहती हूँ। Okay. और 8 बजे से जो है मैं खाना बनाना शाम का, या फिर अपनी फैमिली को समय देना, हाँ। या जो मैं क्लासेस करती हूँ उनकी प्रैक्टिस, इन सब बातों में मेरे वो 3 घंटे बीत जाते हैं। इस तरह मेरा रूटीन रहता है। मैडम, आपके बिजनेस में जो प्रोडक्शन रहता है वो एक शॉर्ट में प्रोडक्शन कैसा रहता है, यानी कि क्या प्रोसीजर रहती है एक अगरबत्ती बनाने में? अगरबत्ती जो होती है वो, और जो उसका परफ्यूम होता है, हाँ। 2-3 टाइप के लिक्विड्स होते हैं। Okay. कुछ ऐसे होते हैं और परफ्यूम्स होते हैं, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि जो अगरबत्ती की खुशबू जो है वो साल भर उसमें टिकी रहे, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सब का मिक्सचर किया जाता है और उसमें फिर अगरबत्ती को डीप किया जाता है। Okay. अगर कम रेंज की आपको, कम रेट वाली अगरबत्ती अगर आपको बेचनी है, हाँ। तो स्प्रे होता है जो एक महंगी अगरबत्ती हाँ। जिसकी क्वालिटी अच्छी है, हाँ। तो उसके लिए डबल डीप, ट्रिपल डीप, इस तरह से अगरबत्ती बनाई जाती है। जस्ट लाइक दैट बड़े इंडस्ट्री में डीप किया जाता है। हाँ। एक मोल्डिंग में इन द सेंस कि या फिर उसके ऊपर किसी का को प्लेटिंग होता है, गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर जी। प्लेटिंग के जैसा प्लेटिंग होता है। इसका सीजन कैसा रहता है मैडम? सीजन त्योहारों के जो सीजन, त्योहार जो हमारे होते हैं, हाँ। 4 महीने, हाँ। तो उस समय जो है प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और सेल भी बढ़ जाता है। ओके, ये प्रोडक्ट में रिसेशन है या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है इस प्रोडक्ट में? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। वेरी गुड। आपका पहला बड़ा ऑर्डर कैसा था और उस दिन का अनुभव कैसा रहा था आपका? जी सर, मुझे पहला मेरा बड़ा ऑर्डर मिला था गणेश चतुर्थी के दिन, वेरी गुड। और मैं बहुत खुश हुई थी उस दिन। और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मैंने जो आज तक मेहनत की, दिन रात जो मैंने मेहनत की, वो मेरी सफल हो गई आज। और मेरे जो सारे सपने थे जो मैंने देखे थे, वो सभी अब पूरे हो जाएंगे। गुड गुड। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? कड़ी मेहनत और ईमानदारी, और आपके काम के प्रति अगर आप सच्ची लगन रखते हो तो वो दिन दूर नहीं जब आपको सफलता हासिल होगी। गुड। आपके साथ बहुत सी महिलाएं हाउसवाइफ जो है, हाउसवाइफ आपकी दोस्त है, फ्रेंड्स है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं अपने देश में जो कि एक स्मॉल स्केल पे काम करना चाहती है, एक वुमन एम्पावरमेंट जिसे कहेंगे कि उनकी भी कोई कल्पना होगी, कोई इच्छा होगी कि मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो वो कैसा स्टार्ट करना चाहेगी आपके साथ जुड़कर? आपका क्या रोड मैप रहेगा उन्हें एज अ गाइडेंस के लिए? जो बिजनेस डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम सोचेंगे, देखते हैं, तो एक रोड मैप बताइए कि उन्हें कांटेक्ट करके ये सारी चीजें कैसे एक्सपांडेबल होगी एक बिजनेस। आपके प्रोडक्शन कंपनी यानी कि जो कंपनी का नाम है वो भी उसमें
इन्वॉल्व होना चाहिए? अक्षय सुगंध गृह उद्योग, ओके, हाँ, ये मेरी कंपनी का नाम है। अच्छा, महिलाएं कांटेक्ट कर सकती है हाँ। और एक छोटी अमाउंट से भी वो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो अगर वो कहीं बाहर नहीं जाना चाहती तो अपने जिस एरिया में वो रहती है, हाँ। आस पड़ोस में भी वो ये बिजनेस छोटे से शुरू कर सकते हैं। वेरी गुड मैडम, ये जहाँ तक है कि हम इंडिया में तो बनाती है स्टिक्स, फ्रेग्रेंस स्टिक्स जिसे कहते हैं अगरबत्ती, तो एक्सपोर्ट के लिए कोई प्लान है क्या? आप सऊदी अरब, चाइना, सऊदी अरब या फिर दुबई के लिए ट्राई कर रहे हो? जी जरूर सर। वेरी गुड। तो आने वाले टाइम पे, यानी कि ये पॉडकास्ट शायद से सऊदी अरब, दुबई और भी बहुत सी कंट्रियों में देखा जाता है, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये बिजनेस में एक बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगता है और आप भी अगर चाहते हैं कि इस वुमन एम्पावरमेंट में मैडम के जर्नी में आप एक सहायता अगर करना चाहोगे, तो मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, एक कांटेक्ट नंबर रहेगा, लिंक रहेगा कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। देश में ही नहीं तो देश के बाहर आप कोई भी कंट्री में रहते हो वहां से भी आप ये ऑर्डर मंगा सकते हो एक शिपमेंट के जरिए। आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है और उस वक्त सेल कितनी बढ़ सकती है? वैसे तो सर मेरे सभी त्योहार पसंदीदा है, क्योंकि जब से ये बिजनेस मैंने शुरू किया है, हाँ। त्योहारों में ही मेरा सेल बढ़ने लगता है। गुड। तो लेकिन देखा जाए तो उसमें कुछ खास दीपावली का त्योहार मुझे बहुत पसंद है। ओके। क्योंकि उस समय जो है हर कोई छोटा सा स्टॉल भी अगर लगाकर बैठ जाए फुटपाथ पर, तो उनका भी सेल होता है। ओके। और अगरबत्ती के साथ और कौन सा प्रोडक्ट रहेगा जो हम सेल कर सकते हैं, जिसमें अच्छा बिजनेस होता है, एक अच्छा मार्जिन निकल कर आता है? तो अगरबत्ती के साथ साथ अगर महिलाएं करना चाहे सर, तो पूजा सामग्री में यूज होने वाली हर चीजें, उसके साथ साथ भगवान के वस्त्र, ओके, वो भी घर में सिलाकर वो खुद सेल कर सकती ओके। है। आसन, ओके, वो भी बना सकती है वो। अच्छा। और उनका भी कम पैसों में व्यवसाय वो कर सकती है। उसके अलावा दीपक जो आते हैं, हाँ। उन्हें भी कलर करके वो एक अच्छी मार्जिन रखकर मार्केट में सेल कर सकती है। तो सीजन में जो है इनको तो रिस्पांस काफी अच्छा मिल जाता है। ये दीपक का जो है ये ऑन टाइम खरीदना होता है कि इससे पहले खरीद कर उसे बेचना? कैसा रहेगा दीपक बेचने का? अगर आप दीपक का व्यवसाय अगर शुरू करते हैं, हाँ। दीपक बनाकर या फिर डेकोरेट कर कर उन्हें बेचना, तो सीजन के पहले, ऑफ सीजन में ही आप उन्हें लाकर घर पे रख लीजिए और पूरे रेडी करके रखिए। जैसे और जब सीजन आता है तब होलसेल शॉप या आपके घर के पास जो भी छोटी छोटी शॉप्स है, उनसे भी अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो आपको आसानी से ऑर्डर मिल जाते हैं। ओके। नेक्स्ट मैडम, जो बिजनेस मॉडल में आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है कि फॉर एग्जांपल सेल्स करना, उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदना, ये सारी चीजें, तो इसमें मेन किरदार किसका रहता है? आपका रहता है कि सरकार, या फिर दोनों कंबाइन ही आप ये सेम काम करते हो? दोनों का रहता है हमारा किरदार इसमें। अगर कभी उनके पास समय है, हाँ। तो वो जाते हैं, हाँ। अगर वो बिजी है तो मैं जाती हूँ। ओके। कैश फ्लो कैसा रहता है इसमें? एक आप स्टॉक मार्केट में खुद पढ़ती है और आपको स्टॉक मार्केट, तो कैश फ्लो का जर्नी कैसा, कैश फ्लो कैसा रहता है इसमें? कैश फ्लो इस बिजनेस में कंटिन्यू रहता है रहता सर। है। ऑफ सीजन में थोड़ा सा मतलब 10% या 20% कम हो जाएगा, हाँ। लेकिन जब सीजन शुरू होता है तो 100% आपका फ्लो चलते ही रहता है। गुड गुड गुड। जो महिला है, हाउसवाइफ है, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगी इस माध्यम से? जो महिलाएं हैं जो आज भी घर तक सीमित है, उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि एक जो स्त्री होती है उसका काम सिर्फ चूल्हा चौका और बच्चे संभालना नहीं होता। अगर वो चाहे और वो ठान ले तो वो हर चीज कर सकती है, वो जो चाहती। कहते हैं कि महिलाओं को भी माँ दुर्गा की तरह 10 हाथ होते हैं। yes. तो उन 10 हाथों से वो अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार और अपना बिजनेस, और साथ ही में अगर वो पढ़ रही है तो अपनी पढ़ाई, ये सभी चीजें वो आराम से संभाल सकती है। okay. तो ऐसी महिलाओं ने आगे होकर बस उनको एक कदम बाहर रखने की देरी है। अगर वो एक कदम बाहर रखे और ये सब करना चाहे तो वो जरूर करे। इसलिए परिस्थितियां जो भी हो, कठिनाइयां जो भी हो, उन महिलाओं को हारना नहीं है, डरना नहीं है, बस डटकर उन मुसीबतों का सामना करना है, ताकि एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि वो मुसीबतें, वो कठिनाइयां उनसे डरकर भाग जाएगी
और महिलाओं के साथ साथ मैं उन पुरुषों को भी ये संदेश देना चाहूंगी कि उनकी पत्नियां अगर कुछ करना चाहती है हाँ। तो वो उनका सपोर्ट करे, हाँ। ताकि उनकी पत्नी आगे बढ़े। कुछ महिलाएं मैंने ऐसे देखी है कि जिनके पति उन्हें कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, हाँ। तुम्हें नहीं समझेगा, हाँ। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। आप उन्हें सपोर्ट करो, वो जरूर आगे जाएगी। वेरी गुड। जैसा कि मैडम आपने कहा कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में क्या चीजें आपने सीखी और कैसा आप देखती हो स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट मतलब सर, मैं लेडीज जो महिलाएं कुछ मेरे शॉप में आती थी, हाँ। मेरे जो मिस्टर है उन्होंने 2 साल 3 साल पहले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की थी, हाँ। लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं था। ओके। और तो उसमें वो लॉस में गए। ओके। अगर बताने मैं जाऊँ तो YouTube देखकर ही उन्होंने स्टॉक्स खरीदे अच्छा। थे। और कुछ महिलाएं जो मेरी शॉप में आती थी, हाँ। तो उनसे जब मैं इस बारे में बात करती थी तो वो कहती थी कि नहीं, ये स्टॉक मार्केट तो जुआ है ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता था कि ये जुआ कैसे हो गया। हाँ। अगर आज देखे तो मार्केट के क्लासेस चल रहे हैं, स्टॉक हाँ। मार्केट के क्लासेस चल रहे हैं, तो ये जुआ कैसे हो गया। हाँ। तो फिर मैं सोचती थी कि हाँ, अगर हम सही अगर उसकी पढ़ाई करें या पढ़े तो ये जुआ नहीं है। और स्टॉक मार्केट जो है सर, वो पैसे से पैसा कमाने की एक कला है, कला है, आर्ट जिसे है, हम जुआ नहीं कह कह सकते। सकते। यस। तो ये बात जो थी ये मैं जानती थी। हाँ। लेकिन ये लोगों को समझाने के लिए, जो भी महिला या जो भी पुरुष कहते थे उसे जुआ, हाँ। मार्केट को जुआ कहते थे, उन्हें समझाने के लिए मुझे सीखना